का बड़ा फैसला। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दे, हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है मैया सम्मान योजना को लेकर के। दरअसल ये फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। 15 मार्च से पहले राशि का भुगतान किया जाएगा। देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत राशि जो है वो रुकी हुई थी, अब देखिए होली से पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और खुशी की भी बात है। बकाया राशि जो है उसका भुगतान कर दिया जाएगा होली से पहले। तो जिन लोगों को भी राशि नहीं मिल पा रही थी, अब उनके लिए अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है कि होली से पहले यानी कि 15 मार्च से पहले सभी लोगों को मैया सम्मान योजना के तहत जिन लोगों को राशि मिल रही थी उनको राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। बकाया राशि जो उन तक नहीं पहुंच पाई थी वो मिल जाएगा। होली से पहले भुगतान की जाने की खबर सामने आ रही है। तो इस मामले पर देखिए सियासत भी खूब हो रही है। मैया सम्मान योजना की किस्त को लेकर बीजेपी विधायक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर राशि देनी है तो हर महीने दे। मैया सम्मान में 2500 रुपया करके दे रहे हैं, तो वो विधवा या वो दिव्यांग उनको आप क्यों नहीं दे रहे? सभी को आच्छादित करना चाहिए। तो आप तो अधिकतर पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? बड़े बड़े पंडाल लगाने में, बड़ा उसका एडवर्टाइजमेंट करने में कि हम होली में देंगे, ईद में देंगे, दिवाली में देंगे। अरे भैया, ये पेंशन की बात है, हर महीने उनके खाते में चला जाए। जब आपने वादा किया तो हर एक महीना खाता में डालिए। इतना बड़ा कार्यक्रम करके इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? गिरिडीह से बड़ी खबर, मैट्रिक पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। 161 परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी नहीं था, जिसका पेपर लीक करने वाले गिरोह ने फायदा उठाया और अब तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। और देखिए, ये बड़ी खबर है कि स्ट्रांग रूम में ही सीसीटीवी नहीं था और जिसका कि पेपर लीक करने वाले गिरोह ने फायदा उठाया है। 161 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन स्ट्रांग रूम में ही सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसका साफ तौर पर फायदा मिला गिरोह को जो पेपर लीक कर रहे थे। और अब तक इस मामले को लेकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। किस तारीख को क्वेश्चन पेपर आया था सर? 7 तारीख को। कितने बजे शाम को आया, कितने बजे रात तक लगा? अभी तो 2 बजे करीबन सुने, 12 बजे उतरते हमको है 8-9 बज गया। 8 बज गया। कैसे आ रहा था? कुछ टोटो सब आ रहा था। कुछ देरी के बाद फिर टोटो चल लाया और टोटो से थोड़ा सा घुमा के गेट तरफ चला था। उसके बाद यहाँ उतरता था। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात थे कि नहीं? वो सर हमें तो मजिस्ट्रेट को पहचाने नहीं। आप नहीं पहचान सकते। अच्छा, आप लोग जो क्वेश्चन पेपर रखा गया है कहाँ रखा गया? इस बिल्डिंग में कहाँ? ऊपर। गिरिडीह जिले भर में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित करने को लेकर 161 परीक्षा केंद्र मैट्रिक के लिए बनाए गए थे और इन तमाम सेंटरों में सभी रूमों में परीक्षा को शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए थे और वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन गिरिडीह जिला स्थित जिस वज्र गृह में प्रश्न पत्र के बंडलों को रखा गया, वहां पर इस तरह का व्यवस्था नहीं किया गया था। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जो डीपीआरओ ऑफिस के पीछे जो वैकल्पिक महिला आश्रय बना हुआ है, जो शहरी आजीविका केंद्र है, यहीं पर जो प्रश्न पत्र थे मैट्रिक का रखा गया था। हालांकि यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नहीं की गई है और उस वक्त भी नहीं किया गया था जिस वक्त प्रश्न पत्र के बंडलों को यहाँ पर रखा गया था। दूसरी ओर ना ही इसके अलावा परीक्षा के जो बंडल थे उसकी गोपनीयता को बरकरार रखते हुए वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई थी और परिणाम यह हुआ कि यहीं से एक लेबर ने लोडिंग और अनलोडिंग करने के दौरान एक पेपर को चोरी कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर यहाँ से अगर चोरी हुई तो जिन परीक्षा केंद्रों में ये सील टूटा हुआ बंडल पहुंचा तो आखिर वहां के केंद्राधीक्षक ने भी जिला प्रशासन को सूचित नहीं किया और इस मामले को लेकर यहां पर लगभग 10 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी ताकि भंडारण और गोपनीयता को बरकरार रखे जो मैट्रिक के प्रश्न पत्र यहां पर आए थे। और उन तमाम शिक्षकों को भी जिला प्रशासन की तरफ से, उपायुक्त की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेकिन वायरल होने के बाद जब जिस दिन एग्जाम हो रहा था उस समय सिर्फ न्यूज़ 18 ने पूरे झारखंड में पहली बार
जो वायरल पेपर और जो परीक्षा विज्ञान की दे रहे केंद्र में बच्चों के पेपर से मैच करवाया था, जिसके बाद जैक अध्यक्ष ने तुरंत एक मीटिंग आहूत की और कुछ ही घंटों के बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया और गिरिडीह उपायुक्त और कोडरमा उपायुक्त को भी नोटिस करते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब आपको मौसम से जुड़ी खबर बता देते हैं। झारखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। राजधानी रांची सहित कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है। 28 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। 1 मार्च को भी रांची, धनबाद सहित कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। तो ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई। आंशिक बादल छाए रहेंगे। 28 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है और 1 मार्च को भी रांची, धनबाद सहित कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। आज की अगर बात की जाए तो आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वहीं ये बताया गया है कि जो उत्तरी भाग है वहाँ आज हल्की बारिश की उम्मीद है। वहीं 1 मार्च को यानी कि उस दिन जो राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश के अनुमान जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जाहिर किया गया है। साफ तौर से बात करें तो वर्तमान में जो हल्की ठंड है सुबह और शाम, उसमें भी कुछ आने वाले दिनों में बदलाव होने की उम्मीद है। 3 से 4 दिनों में मौसम में तापमान में इजाफा हो सकता है, जिससे गर्मी जो है वो बढ़ सकती है। तो फिलहाल कहा जा सकता है 1 से 2 दिनों में मौसम में कोई बड़े बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। तापमान जो वर्तमान में चल रहा है फिलहाल वही रहेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो गर्मी की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जाहिर की गई है कि तापमान में इजाफा हो सकता है 3 से 4 दिनों के बाद। ऐसे में अब जो सुबह शाम जो हल्की ठंड थी वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उसकी विदाई होती हुई नज़र आ सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रामगढ़ वन प्रमंडल के कई क्षेत्रों में अवैध कोयला खदान पर डोजरिंग एक्शन जारी है। वन प्रमंडल के डीएफओ के निर्देश के बाद में मांडू वन क्षेत्र में 16 अवैध कोयला खदानों की डोजरिंग की गई और देखिए डीएफओ ने अवैध माइनिंग की इजाजत नहीं देते हुए आगे कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।